हेलो फ्रेंड्स, मैप माइंड्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंचवा। हम कवर कर रहे हैं मैपिंग में हम आ चुके हैं नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग में हम कंप्लीट कर रहे हैं। और नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग कंप्लीट करते हुए इसका पहला लेक्चर हो चुका है। सेकंड लेक्चर में हम आ चुके हैं। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हम इसके पहले बात जो करी थी हमने, वो बात कर ली थी हमने पॉलिटिकल रीजन के हिसाब से हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में अब हम आ जाते हैं अमेरिका रीजन की तरफ। ठीक है, देखिए अब अमेरिका रीजन, ठीक है, अमेरिका जो रीजन है ना, उसको हम ये पूरे इलाके के हिसाब से देखते हैं। देखिए, उसके पहले हम यहाँ पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं, है ना। हमने कनाडा वाले रीजन के बारे में बात करी, हमने अलास्का वाले रीजन के पॉलिटिकल की बात करी, यहाँ हमने नॉर्थ अमेरिका के पॉलिटिकल रीजन के बारे में बात करी। अब यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ग्रीनलैंड, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ डेनमार्क। तो ग्रीनलैंड किसके अंडर आता है? डेनमार्क के अंडर आता है, जो किसका है? यूरोप का है। लेकिन यदि फिजिकल लोकेशन, है ना, उसकी स्थिति के बारे में बात करें, है ना, उसकी स्थिति के बारे में बात करें या फिर भौतिक स्थिति के बारे में बात करें, तो वो किसके नियरेस्ट है? वो है कनाडा या फिर नॉर्थ अमेरिका के, है ना, नॉर्थ अमेरिकन रीजन के क्या है? नियरेस्ट आ जाता है। ठीक है, अब ये जो आइलैंड दिख रहा है आपको, क्वींसलैंड आइलैंड पहले ही बता चुका था, ये हमारा आ चुका कनाडा या अलास्का है, यूएसए का ही पार्ट है। देखिए कलर के हिसाब से आप जाइएगा पूरा, ठीक है, कलर मैपिंग है यहाँ पर। फिर उसके बाद ये हमारे आ जाते हैं सेंट्रल अमेरिकन रीजन। ये हमारा कौन सा आ जाता है? सेंट्रल अमेरिकन। और उसी के साथ में जुड़ा हुआ ये हमारा साउथ अमेरिकन रीजन। ठीक है, तो ये पूरा अमेरिकन रीजन हो जाता है। ठीक है, और जैसे कि हम हर बार आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा जूम इन करके मैं दिखा देता हूं आपको पूरा इलाका। देखिए यहां पर सबकी कैपिटल लिखी हुई है, किसकी कैपिटल कौन सी है ये आपको याद रखनी है ना, और कंटिन्यूअसली इसको देखते हुए ही चलना है ना, कौन कौन सी कैपिटल किसकी है। ठीक है, फिर हवाई आइलैंड आपको यहाँ पर पहले भी बताया था, और हवाई आइलैंड यहाँ पर लोकेटेड है। देन यहाँ पर मैक्सिको हो गया, और बहुत सारी सिटीज यहाँ पर दिया हुआ है ना, क्यूबा हो गया, हवाना उसकी कैपिटल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल दी हुई है, तो यहाँ पर कैपिटल्स भी देखते चले। ठीक है, अब यहाँ पर सैंटियागो दिया हुआ है, ठीक है, और जो चिली की कैपिटल है, फिर ब्राजीलिया दिया हुआ है, लापास दिया हुआ है, बोलीविया की कैपिटल है, यहाँ पर लीमा दिया हुआ है, पेरू की कैपिटल, और ऐसी बहुत सारी कैपिटल्स यहाँ पर दी हुई है। और 1 2 3 4 के हिसाब से यहाँ पर नंबरिंग के हिसाब से 16 तक दिया हुआ है। 16 तक यहाँ पर आप नंबरिंग देखें और यहाँ पर नंबर के हिसाब से मैप फिल करें। सबसे बड़ी कंडीशन आपके सामने मैप फिल करना, मैप फिल करते चले और उसको बनाते चले, देखते चले। देखिए यहाँ पर मैक्सिको है, मैक्सिको सिटी कैपिटल है। ठीक है, फिर उसके ऊपर हमने वॉशिंगटन डीसी दे दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल, ओटावा यहाँ पर हमने दे दिया। ठीक है, और ये कनाडा आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये नुक है ना, ग्रीनलैंड की कैपिटल हमारी। ठीक है, ये सब राजधानियां हो गई। और ये हमारा सेक्शन हमने जो पॉलिटिकल देखा था उसके बारे में हमने बहुत सारी जानकारी यहाँ पर ले रखी है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इजी वे में हम जैसे कि समझ रहे हैं, वैसे ही वापस आज के सेशन की फिर से शुरुआत कर देते हैं। जो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड और भी बहुत सारे फैक्ट्स लेकर आ जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी हम बात करें, है ना, सबसे बड़ी हम यहाँ पर बात करें तो बुइस, है ना, यहाँ पर हम बात कर लेते बुइस, है ना। बहुत ये फैक्चुअल चीजें हैं, है ना, ये आपको लगभग बुक पढ़ते हैं तो उसमें से मिलती है, बट मैं खुद याद करके निकाल के ले आता हूं आपके लिए। ठीक है, तो बुइस जो सिटी है ना, बुइस जो सिटी है ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका की, है ना, नॉर्थ अमेरिका की मेज या मक्का, है ना, मेज या मक्का की मंडी है, बहुत बड़ी मेज या फिर मक्का की बहुत बड़ी मंडी है। आपको पता है कि ये वाला जो रीजन है हमारा प्रेरीज आता है ना, ये वाला रीजन जो है हमारा पूरा प्रेरीज आता है। उसके अलावा यहाँ पर हमारा जो है अपलेशियन माउंटेन रीजन है, अभी हम फिजिकल में चलेंगे उसमें और आपको बहुत ज्यादा डिटेल में आपको सब चीजें मिलेगी। तो ये वाला जो रीजन है ये हमारे मक्का के लिए है, ये हमारे गेहूं के लिए है, फिर ये अलग अलग क्रॉप के लिए हमारा अलग अलग रीजन आ जाता है। तो बुइस जी रीजन जो है वो वर्ल्ड की मतलब बहुत फेमस मक्के की मंडी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब उसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारा लगभग पॉलिटिकल से रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें जो देखी है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फिजिकल की तरफ चलते हैं। ये हमारा आखिरी एक आध फैक्ट पॉइंट बच गया था, उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। और यदि थोड़ी बहुत बात करें तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल,
है ना। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो है न्यूयॉर्क सिटी का, है ना, न्यूयॉर्क सिटी, ये आ गई हमारी न्यूयॉर्क सिटी इधर, है ना। न्यूयॉर्क सिटी का ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, ये जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है, टर्मिनल है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टर्मिनल है। टर्मिनल आपको पता ही है, रेलवे स्टेशन का टर्मिनल होता है, ठीक है। तो रेलवे टर्मिनल सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क का हो गया, ठीक है। अब यहां तक तो हमने क्या देख लिया, पूरी तरीके से पॉलिटिकल एस्पेक्ट हमने पूरे कवर कर लिए। अब आ जाते हैं हम हमारे नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल में। अब फिजिकल को देखना, और फिजिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, छक्के छूट जाते हैं जराक में, है ना। तो इसीलिए फिजिकल वाले रीजन को बहुत ही आराम से शांति से बताते हैं कि कौन सी चीज कहाँ है ना, कौन सी चीज कहाँ है। उसके लिए सबसे पहले हमको चलना पड़ेगा पॉलिटिकल मैप पर। और पॉलिटिकल मैप में आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे की तरफ चलेंगे। हम किस तरफ चलेंगे, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ। आप आपकी ल्यूसेंट साथ में रखे, है ना। ल्यूसेंट क्या बोल दिया मैंने, ल्यूसेंट तो क्या ही है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा एटलस, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, एटलस आप आपके साथ में रखे और एटलस को ही साथ में चलाते चले। देखिए अब एटलस में सबसे पहले आपको अलास्का रीजन दिख रहा है। अलास्का रीजन यूएसए का ही है, और यहीं से शुरू होती है हमारी क्या, रॉकीज माउंटेन रेंज, है ना। यहीं से शुरू होती है हमारी रॉकीज माउंटेन रेंज। ये रॉकीज माउंटेन हो गया हमारा पूरा, ठीक है। ये जो है स्टार्ट होता है पूरा इस कॉर्नर से, देन यहां पर मैक्सिको तक में ये चला आता है, ठीक है। बहुत लंबी श्रृंखला है, ठीक है। अब रॉकीज के बारे में बात करें, ठीक है। रॉकीज जो है ये एक टाइप का फोल्डेड माउंटेन है, एक टाइप का फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड मतलब वलित पर्वत है, ठीक है। ये एक टाइप का फोल्डेड या वलित प्रकार का पर्वत है। ये किस टाइप का है, फोल्डेड, न्यू फोल्डेड। किस टाइप का फोल्डेड है ये, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। मतलब हमारे फोल्डेड माउंटेन जो अभी हाल ही में बने हैं, हाल ही में मतलब हम बात करें 10 करोड़ से लेकर आज से 6-7 करोड़ साल आसपास इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। 10 करोड़ से लेकर 6-7 के बीच में इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो हमें रॉकीज और एंडीज की बात करें, जहां पर रॉकीज और एंडीज की बात करते हैं, तो वो लगभग 10 करोड़ साल के आसपास इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। देन यदि हम 6-7 करोड़ साल पहले की बात करें यहां से, तो यहां से जो स्टार्ट हुआ था फॉर्मेशन वो है हमारा हिमालय, ठीक है। उसके अलावा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये माउंटेन रेंजेस जो थी लगभग 6-7 करोड़ साल पहले फॉर्मेशन में आई थी। और देन ये रॉकीज और एंडीज जो हमारे आए थे, वो उनका फॉर्मेशन इस समय पर हुआ था, ठीक है। तो ये भी न्यू फोल्डेड माउंटेन है और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेंजेस में से एक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, है ना, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। यदि लॉन्गेस्ट में बात करें तो सेकंड नंबर पे आ जाएगी। फर्स्ट नंबर पर कौन सी आ जाती है हमारी, है ना, हमारी आ जाती है एंडीज। कौन सी आ जाएगी, एंडीज। ये लेकिन ये कौन सी है, रॉकीज। रॉकीज वर्ल्ड की सेकंड नंबर पर लॉन्गेस्ट रेंज में से आती है। फिर उसके बाद कौन सा आ जाता है हमारा, ठीक है, सेकंड नंबर पर ये आती है। और आगे की बात करें तो ये फोल्डेड टाइप की है। अब देखो यहां पर आपको एक हाइट दिखाई दे रही होगी, है ना। यदि आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग लोकेशन और अलग अलग हाइट दी हुई है। पहले हम सर्कल मार देते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाना शुरू करता हूं, है ना। देखिए यहां पर आपको 3 पीक्स दिखेगी, है ना, 3 बड़ी बड़ी पीक्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको यहां पर दिखाई दे रही डैनियल, है ना। तो यहां पर आपको डैनियल पीक दिख रही है, हाइट दिख रही है 61990 मीटर, ठीक है। उसके अलावा एक और पीक आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, और तीसरी पीक आपको दिखाई दे रही है। तो ये 2 अलास्का में है और एक कहां पर जा रही है हमारी, एक जा रही है हमारी कनाडा में, है ना। 2 अलास्का में है, एक कनाडा में ये है, हाईएस्ट पीक है। तो माउंट डैनियल जो है वो हाईएस्ट पीक है रॉकीज की। किसकी पीक है हाईएस्ट, रॉकीज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट डैनियल, ठीक है। पहले आपको बुक में कहीं और चीजें भी लिखी हुई मिलेगी, लेकिन ये अपडेटेड मैप्स है ना, इसीलिए अपडेटेड मैप्स के हिसाब से यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्रुक्स रेंज, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये जो रेंज है वो कौन सी है, ब्रुक्स रेंज है हमारी, ठीक है। ब्रुक्स रेंज है, माउंटेन रेंज है। ये भी एक टाइप का फोल्डेड माउंटेन ही है ना। फोल्डेड टाइप की जो रेंज हमारी बनी होती है वही है। रॉकीज माउंटेन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखेगा मैकेंजी माउंटेन। आप सब चीजों को टिक मार्क करते चलिए, मैं आपको लेफ्ट से बताना शुरू कर रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही कौन सी, मैकेंजी, ठीक है। मैकेंजी माउंटेन आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक।
अब चीजों को क्लियर करते भी चलते हैं। यहाँ पर मैकेंजी हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है, रॉकीज हमारा हो गया, ब्रुक्स माउंटेन हमारा यहाँ पर हो गया, हाईएस्ट पीक हमने देख लिया डैनियल 6190 मीटर, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए और भी बहुत सारी हाईएस्ट पीक्स आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताते चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 3 पीक्स आपको और दिखाई दे रही है, माउंट रेनियर, यहाँ पर दिखाई दे रही है माउंट हुड, माउंट शस्ता, है ना, माउंट रेनियर, माउंट हुड एंड माउंट शस्ता, ठीक है। और फिर ग्रैंड टेंटो, है ना, टेटोन, है ना, ग्रेट टेटोन, ग्रैंड टेटोन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर भी एक पीक आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी एक पीक है। उसके अलावा आप सीधे सीधे नीचे आ जाओ, है ना, पीको दा ओरिजाबा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पीको दा ओरिजाबा, ठीक है। ये किसकी, मैक्सिको की हाईएस्ट पीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। पीको दा ओरिजाबा मैक्सिको की हाईएस्ट पीक है 5610, या फिर कहीं कहीं पर 5675 भी है ना, ये भी याद रखिएगा, 5675 या फिर 5610, ये दोनों में से कोई एक हाईएस्ट पीक होगी, है ना। वैसे तो नाम तो पीको दा ओरिजाबा ही है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन में उसकी हाइट में हम चेंजेस में आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो ये हमारी हाईएस्ट पीक हो गई जो हमारे काम की है, ठीक है। उसके अलावा यदि हम यहाँ पर दूसरी चीज देखें तो ग्रेट बेसिन आपको दिखाई दे रहा है ना, ग्रेट बेसिन रीजन मतलब ये एक रिवर का बेसिन है। यहाँ पर कौन सी रिवर जाती है, कोलोराडो रिवर और स्नेक रिवर। देखो स्नेक रिवर यहाँ दिखाई दे रही है, रिवर वाले में रिवर बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोलोराडो प्लेटिव दिख रहा है और यहीं से रिवर भी जा रही है कोलोराडो रिवर, तो यहाँ पर वो पूरा बेसिन बना हुआ है। तो कोलोराडो प्लेटिव लगाते चलिए, जो मैं लगवा रहा हूँ यहाँ पर कोलोराडो प्लेटिव हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आ गया ग्रेट बेसिन रीजन हमारा हो गया। ग्रेट बेसिन रीजन के अलावा यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया का एक पेनिनसुलर रीजन जैसा बन रहा है, कैलिफोर्निया का पेनिनसुलर रीजन जैसा बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा है कोस्टल माउंटेन, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कोस्टल रेंज, कोस्टल माउंटेन, कोस्टल रेंज, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, मैक्सिको में तो आ गए हम, मैक्सिको में भी हमने बात कर ली। और इस तरफ आपको पूरा दिखाई देगा सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका वाला रीजन हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमारी जितनी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने देख ली। एक बार व्यू करके हम देख लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पर आपको मैकेंजी मैंने आपको बताया, ठीक है। अलास्का रेंज आपको यहाँ पर लगा लेना है, अलास्का रेंज हमारी यहाँ पर लोकेटेड है, ये अलास्का रेंज हो गई, ठीक है। माउंट डैनियल, है ना, डैनियल, है ना, डनाइल या फिर डैनियल, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वो रखिएगा, है ना। उसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोस्ट रेंज हो गई, ये भी कोस्ट रेंज है, कंटिन्यूअस है कोस्ट रेंज यहाँ पर, ठीक है। माउंट हुड यहाँ पर लगा लिया हमने, माउंट रेनियर हो गया, ठीक है। ग्रेट बेसिन हो गया, कोलोराडो प्लेटिव हो गया, ठीक है। माउंट एल्बर्ट भी यहाँ पर लगाइएगा, माउंट एल्बर्ट, ठीक है, वो हमारा काम का है। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर एडवर्ड्स प्लेटिव, एडवर्ड्स प्लेटिव भी यहाँ पर लगाइए, इंपॉर्टेंट है। मैक्सिकन प्लेटिव यहाँ पर लगाइए, इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड्स प्लेटिव और मैक्सिकन प्लेटिव, हम जब जूम करते हैं तो हमको ज्यादा चीजें दिखाई देती है ना, तो यहाँ पर लगाइए एडवर्ड्स प्लेटिव और देन मैक्सिकन प्लेटिव, ये दोनों ही काम के। एडवर्ड्स प्लेटिव पूछेगा कि कहाँ पर है, ठीक है, एडवर्ड्स प्लेटिव पूछ सकता है वो एग्जाम में कि हमारा किस लोकेशन पे आता है। उसके अलावा यदि हम थोड़ी सी और बात करें तो, है ना, सियरा निवादा यहाँ पर लगा के रखना आप, सियरा निवादा, ये भी एक मतलब डेजर्ट वाला जैसा रीजन है पूरा। यहाँ पर आपको पूरे डेजर्ट ही मिलेंगे, है ना। ये वाला रीजन बहुत ड्राई वाला इलाका है और यही ड्राई वाले इलाके में आपको बहुत सारे डेजर्ट मिलते हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ इस तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इधर नीचे की तरफ से ही राइट में से घूम कर हम यहाँ जाते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अपलेशियन माउंटेन, यहाँ पर आपको पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है क्या, अपलेशियन माउंटेन। अब देखो अपलेशियन माउंटेन से पहले क्वेश्चन आ चुका है, अपलेशियन माउंटेन से ही हाल ही में जो पीएससी से क्वेश्चन आया था, यहाँ पर एक लोकेशन के बारे में पूछा था, पीएससी में एक लोकेशन के बारे में पूछा था जो क्या है, एक माइन है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाले न्यू फोल्डेड है ना, इधर का माउंटेन कौन सा है, न्यू फोल्डेड है ना, नवीन मलित पर्वत है। इधर के माउंटेन कौन से, ओल्ड। और ओल्ड माउंटेन में ही क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं,
है ना। यदि आपने मुझसे ज्योग्राफी पढ़ी हुई है और मेरे लेक्चर आपने ज्योग्राफी के अटेंड करे हुए हैं तो आपको सब पता होगा कि हमने मिनरल्स रिसोर्सेस में बताया हुआ है कि यहां पर जो ओल्ड स्टोन स्ट्रक्चर होता है उसी में हमारे क्या होते हैं, मिनरल रिसोर्सेस होते हैं। तो ओल्ड स्टोन स्ट्रक्चर में आपको मिनरल रिसोर्सेस यहीं पर देखने हैं, ये मिनरल रिसोर्सेस आपको ओल्ड में मिलते हैं। तो आपको सिर्फ इतना पता करना था कि वो रॉकीज वाले रीजन में आ रहा है या फिर अपलेशियन वाले रीजन में आ रहा है ना। बस इतना सा पता करना था और आपके लिए सब चीजें सॉल्व हो जाती है, एकदम इजी सेक्शन वो बन के सामने आ जाता है ना। लेकिन हम थोड़ा क्या हो जाते हैं, हम थोड़ी लापरवाही मार जाते हैं ना, वही तो बात है। ठीक है, उसके बाद ये जो माउंटेन है माउंट मैकिनले के नाम से भी जाना जाता है ना, माउंट मैकिनले, है ना। अभी तो एटलस में इसका नाम डिनाइल ही दिया होगा या डैनियल दिया होगा, है ना, लेकिन ये माउंट मैकिनले के नाम से भी जानते हैं। मेरे को अचानक से फैक्ट कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी याद आ जाती है ना, कभी कभी हम पढ़ते रहते हैं तो ऐसी आपको बहुत सारी चीज होगी, जब आप खुद पढ़ लेंगे ना, तब खुद पढ़ लेंगे तो अपने आप ही चीजें आपको दिमाग में आने लगेगी। ठीक है, उसके अलावा, है ना, उसके अलावा यहाँ पर इस वाले इलाके में हम माउंटेन के पीक दिखना शुरू करते हैं, है ना। यहाँ पर की हाईएस्ट पीक कौन कौन सी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1619 फिर 2000 ये वाला जो पीक है इसका सबसे हाईएस्ट पीक है ना, माउंट मिचेल। ठीक है, कौन सा है, माउंट मिचेल, इसका हाईएस्ट पीक है ना। और हाइट भी वहां पर लिखी हुई है, आपके एटलस में भी इसकी हाइट दी होगी कि माउंट मिशेल जो है किसकी, अपलेशियन माउंटेन की हाईएस्ट पीक है। अपलेशियन माउंटेन की हाईएस्ट पीक है हमारी माउंट मिचेल। उसके अलावा यहां पर ब्लू, ग्रीन और येलो माउंटेन भी है। इसी माउंटेन पर कौन कौन से, ब्लू, ग्रीन और येलो माउंटेन भी है। आई होप आप मेरे साथ में नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे, है ना। तो यदि मेरे साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसे ही कंटिन्यूस फॉर्म में आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो यहां पर ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, है ना, ब्लैक हो गया, है ना, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया और ग्रीन हो गया, सॉरी येलो नहीं है, ग्रीन है ना, ग्रीन है। ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल्स यहां पर आपको मिलेंगे। ये यहां पर आपको दिखेंगे नहीं, है ना, लेकिन वहां पर जो हिल रीजन है, अलग अलग छोटे छोटे रीजन है, उनको उस हिल रीजन के नाम से जानते हैं। कौन सा हो गया, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन, है ना, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन माउंटेन हम आपको यहाँ पर मिलते हैं। जैसे ये तो हमारा ही नाम हो गया, पुराना हम पहले बीबीजी के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब हम मैप माइंड्स के नाम से जाने जाते हैं, जिसका एक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भी है और उस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर ही आपको ये चीजें अवेलेबल हो रही है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो रही है। ठीक है, तो माउंट मिचेल इसकी हाईएस्ट पीक हो जाती है। चलिए और चीजें देख लेते हैं इसी इलाके में। देखिए यहाँ पर आपको ये सब चीजें मिल गई। यहाँ पर हमारा ग्रेट लेक्स वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ओजार्क प्लेटिव। यहाँ पर बीच में आपको दिखाई दे रहा है किस टाइप का प्लेटिव, ओजार्क प्लेटिव। अब ये जो ओजार्क प्लेटिव, इसके बारे में हम बहुत अच्छी चीजें बताने वाला। ओजार्क प्लेटिव जो है वो यहाँ पर माउंटेन रीजन भी है, थोड़ा सा इसकी पीक भी है ना। तो ओजार्क जो है, ये जो प्लेटिव है, ये प्लेटिव किस टाइप का है, डोम। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं हर बार डोम माउंटेन का, है ना, डोम प्लेटिव का। तो ये डोम माउंटेन और डोम प्लेटिव भी है। डोम मतलब गुंबदाकार पठार का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, गुंबदाकार पठार का ये उदाहरण है ना। तो गुंबदाकार पठार को यदि आपको कवर करना है तो ये कौन सा है, ओजार्क। ऐसे ही हमारे सतपुड़ा में भी कुछ कुछ रीजन मिलते हैं, लेकिन वो इतने बड़े बड़े डोम नहीं है। भारत में भी डोम्स मिलते हैं, लेकिन इतने बड़े डोम नहीं बनते जितना बड़ा डोम का शेप यहाँ पर ओजार्क का है। आप ओजार्क को देखेंगे तो मतलब एकदम भाव चक्के रह जाएंगे, है ना। तो ये ओजार्क जो है वो प्लेटिव भी है और यहीं पर एक ओजार्क माउंटेन भी है, और दोनों ही किस टाइप के, डोम या गुंबदाकार क्या है, पर्वत और पठार के उदाहरण है। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और देख लेते हैं जूम करके। चलिए, उसके अलावा यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स लोकेटेड है ना, इसको भी लगाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कोस्टल प्लेन रीजन। ठीक है, तो ये तो हमारे नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन की हमने बात कर ली, ये आ गया अपलेशन। अब ऊपर की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा कनाडा में बात कर लेते हैं। ठीक है, कनाडा में यदि हम बात कर लेते हैं तो कनाडा में आपको दिख रही है यहाँ पर कैनेडियन शील्ड। कनाडा वाले रीजन में आपको एकदम साफ दिखाई दे रही है कैनेडियन शील्ड, और कैनेडियन शील्ड रीजन जो है ये वाला है,
है ना, कैनेडियन शील्ड रीजन है। और ये थोड़ा सा लावा रीजन भी, लावा है ना, ऐसा फॉर्मेशन है जो किससे बना हुआ है, लावा फॉर्मेशन से भी बना हुआ है। तो इसी को किस नाम से जाना जाता है, कैनेडियन शील्ड, है ना। तो इस वाले रीजन में यहाँ लावा फॉर्मेशन बना था और उसी से शील्ड जैसा एक सेक्शन बन गया, इसलिए उसको सिंपल सा हम कैनेडियन शील्ड के नाम से जानते हैं। उसके अलावा यहाँ पर दिख रहा है आपको ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन्स मतलब ये पूरा इलाका जो यहाँ से यहाँ तक ओजार्क के बाजू से लेकर कनाडा तक ये पूरा फैला हुआ है, ये पूरा ग्रेट प्लेन्स है। ग्रेट प्लेन्स महान मैदान, है ना, किसका किसका मैदान है ये, प्रेरीज का मैदान है ना, प्रेरीज का मैदान है। और ये मैदान जो है ये फेमस है गेहूं के लिए, वीट के लिए, है ना, गेहूं के लिए बहुत फेमस है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बकेट ऑफ बंस। क्या बोला जाता है, बकेट ऑफ बंस, या फिर गेहूं या रोटी की डलिया, बकेट ऑफ बंस के नाम से इसको जानते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब ये जो घास के मैदान है ना, गेहूं आपको पता है गेहूं किस सीजन में उगता है, विंटर सीजन में उगता है ना, विंटर सीजन में उगता है। और गेहूं के अल्टीमेटली जो प्लेन रीजन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ग्रास लैंड्स होते हैं। प्लेन रीजन होते हैं, घास के मैदान होते हैं, है ना, घास के मैदान। यदि प्लेन रीजन हमारे पूरे घास के मैदान होते तो अल्टीमेटली ये एक टाइप का घास का मैदान ही है। लेकिन कौन सी घास, टेम्परेट ग्रास लैंड। ये क्या है, एक टाइप का टेम्परेट ग्रास लैंड, शीतोष्ण घास भूमि, है ना, टेम्परेट ग्रास लैंड है ये, शीतोष्ण घास भूमि है। और शीत और उष्ण दोनों तरीके की सेक्शन यहाँ पर मिलते हैं, शीतोष्ण, है ना। तो इसीलिए हम इसको शीतोष्ण नाम से जानते हैं, है ना। अब क्योंकि गर्मी में मौसम क्या हो जाता है, अच्छा बढ़िया सा गर्म होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर से एक लोकल विंड आती है, यहाँ से एक लोकल विंड आती है ना, ये इधर से लोकल विंड आती है। और उस लोकल विंड को हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ से एक लोकल विंड ऊपर माउंटेन को क्रॉस करके इधर से आ जाती है, जिसको हम चिनुक के नाम से जानते हैं, चिनुक। अब चिनुक जो है वो किस टाइप की है, ये है वार्म एंड ड्राई, है ना, गर्म और शुष्क। कैसी है, गर्म और शुष्क है। और वो जैसे ही इस इलाके में आती है तो पूरी बर्फ को पिघला देती है। यहां पर आने के बाद पूरी बर्फ को पिघला देगी, और जैसे ही पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्नो ईटर, ईट करने की वाली, खा जाने वाली, है ना, मतलब हिम भक्षिणी। क्या नाम दे दिया हमने इसको, हिम भक्षिणी, मतलब बर्फ खा जाने वाली एक वायु है जिसको हम क्या बोल देते हैं, हमारी हिम भक्षिणी या फिर चिनुक वायु है, जो इसी मैदान को खोल देती है वापस, है ना, जिससे हम इसमें और कृषि कर पाए। ठीक है, तो आपको सिंपल से याद रखना है, चिनुक यहाँ की लोकल विंड है। ठीक है, बस अब यहाँ पर हमारा पूरा लगभग फिजिकल रीजन जो था माउंटेन प्लेट्यू वाला वो हमारा कंप्लीट हुआ। माउंटेन प्लेट्यू वाला जो हमने रीजन देखा, उसके अलावा हम छोटे छोटे रीजन को और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है बैंक्स आइलैंड, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है विक्टोरिया आइलैंड्स, ठीक है। और ये जो जिसमें मौजूद है इनको पूरा बोला जाता है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स, है ना, या फिर क्वींसलैंड आइलैंड, है ना, क्वींसलैंड आइलैंड बोल दो या फिर क्वींस एलिजाबेथ आइलैंड बोल दो, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है आपको बैफिन आइलैंड, है ना। आसपास भी चलेंगे, अभी हमने कवर ही कहाँ करा है, अभी तो हम शुरुआत ही करे हैं। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हाँ, ये क्वींसलैंड पहले यहाँ पर बोला जाता था कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है हमारा, पहले भी शायद बता चुका हूं कि यहाँ पर पहले नॉर्थ पोल हुआ करता था। देन ये नॉर्थ पोल किस तरफ शिफ्ट हो चुका है, ऊपर, जो हमारा एक्चुअल नॉर्थ पोल है यहाँ पर जा चुका है, अब उसके पास पहुंच गया, अभी एक्चुअल नॉर्थ पोल पर पहुंचा नहीं है, ये शिफ्टिंग हो रही है, धीरे धीरे शिफ्ट होता होता वो वहां पर पहुंच चुका है ना, जिसके बारे में हमने नॉलेज पहले भी लिया था। ठीक, बाकी बी नीचे की तरफ से फिजिकल डिवीजन के हिसाब से जानने लायक ज्यादा कोई ऐसी खास जगह हमको नहीं दिखाई दे रही है ना। यदि हम यहाँ पर बात करें तो हमने पनामा देख लिया था, यहाँ से पनामा कैनाल हमारी पास आउट होती है। ठीक है, इस तरफ हमने देख लिया, यहाँ पर आपको हवाई आइलैंड्स दिखाई देते हैं, मैंने लेफ्ट में अभी इसके लेक्चर की शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया था। ठीक है, और यदि बात की जाए मेक्सिको सिटी,
है ना। यहाँ पर मैक्सिको सिटी की बात करें, आप फैक्चुअल चीजों की तरफ थोड़ी सी चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको मैक्सिको सिटी, जो मैक्सिको की कैपिटल है, ठीक है। मैक्सिको की कैपिटल जो है मैक्सिको सिटी, ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी सिटी है ना। यदि हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, जनसंख्या, यदि हम जनसंख्या के बारे में बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी सिटी है, हाईली क्राउडेड। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर मिलती है? मैक्सिको सिटी में। न्यूयॉर्क में भी नहीं मिलती है, लॉस वेगस में भी नहीं मिलती है ना, सैन डियागो में भी नहीं मिलती, कहीं भी नहीं। कहां पर? मैक्सिको में। नॉर्थ अमेरिका की सबसे क्राउडेड सिटी हमारी कौन सी हो जाती है? हमारी हो जाती है मैक्सिको सिटी, ठीक, याद रखिएगा इसको, है ना। उसके अलावा यहाँ पर और बेसिन रीजन आपको ये जो दिख रहा है, तो एक कोलोरेडो रिवर जा रही है ना। यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रही होगी कोलोरेडो रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन समझो, माउंटेन। माउंटेन से जब कोई रिवर नीचे आती है, माउंटेन से रिवर नीचे आती है, तो वो क्या बनाती है? रिवर वैली फॉर्म करती है। एक रिवर वैली फॉर्म करती है, तो माउंटेन रिवर वैली बनाती है, ठीक है। अब ये रिवर वैली अकॉर्डिंग टू स्लोप, है ना, और अकॉर्डिंग टू स्पीड क्या होती जाती है? वाइड होती जाती है, ठीक है। पहले ये जो रिवर वैली होती है एकदम नैरो होती है और एकदम स्टीप होती है, नैरो और स्टीप होती है। तो एक किस शेप की दिख रही? वी शेप्ड वैली दिख रही है ना। तो इसको हम सिंपल वी शेप्ड वैली को क्या बोलते हैं? नॉर्मल माउंटेन रिवर वैली बोलते हैं, माउंटेन रिवर वैली बोलते हैं। लेकिन यदि ये रिवर क्या हो जाए, ये रिवर वाली वैली थोड़ी सी वाइड हो जाए, इसके कंपैरिजन में ये क्या है? वाइड है, तो ये क्या हो जाती? गॉर्ज, ठीक है। ये क्या बन जाएगी? गॉर्ज। लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में यदि ये वैली और ज्यादा एकदम स्टीप स्लोप वाली और एकदम वाइड हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है ना, जिसमें रिवर यहां पर एक छोटे सेक्शन में बह रही होती, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैनियन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वैली, देन वैली से बड़ा गॉर्ज, देन गॉर्ज से बड़ा कैनियन। इसके स्टीप स्लोप्स होते हैं दोनों तरफ से, दोनों तरफ से स्टीप स्लोप होते हैं, वैली बहुत एकदम डीप होती है, फॉल्ट टाइप की बनी हुई होती है, ठीक है। और इरोजन के कारण, रिवर इरोजन इसको कट करती 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 यहां तक छिल डालती है, ठीक है। और इससे ही हमारा क्या बन जाता है? हमारी रिवर वैली बन जाती है, ठीक है। रिवर वैली बन जाती है, और जिसको ही हम क्या बोलते हैं? कैनियन। इसको क्या बोला हमने? कैनियन बोला, है ना। तो वैली, वैली से के बाद गॉर्ज, देन गॉर्ज से बड़ा कैनियन। गॉर्ज जो बनाती है बहुत सारी रिवर ऊपर हमारे इंडिया में जो रिवर्स बनाती है सब गॉर्ज ही बनाती है। वहां पर चेनाब रिवर हो गई, झेलम रिवर हो गई, चेनाब रिवर हो गई, झेलम रिवर हो गई, रावी हो गई, सतलज हो गई, ये सब क्या बनाती है? गॉर्ज बनाती है। माउंटेन्स के बीच में फ्लो होती है और ऐसी चौड़ी वैली बनाती है, जिसको गॉर्ज बोलते हैं। और गॉर्ज से भी बड़ा होता है कैनियन। द ग्रैंड कैनियन कोलोराडो रिवर, कौन सी रिवर बनाती है? द ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया कैनियन, जो सबसे चौड़ी नदी घाटी होती है, उसी को हम क्या बोलते थे? कैनियन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमने ये थोड़ी सी और फैक्टबाजी कर ली यहाँ पर, तो बहुत सारी चीजें हैं, लिखते चलिए साथ। अब आ जाते हैं हम क्या? फटाफट रिवीजन पे, है ना। फटाफट रिवीजन, सबसे पहले सेंट्रल अमेरिका दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी वो है हमारी कंट्रीज है। ग्वाटेमाला दिखाई दे रहा है, बेलीज दिखाई दे रहा है, होंडुरास दिखाई दे रहा है, एल साल्वाडोर है हमारे यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद निकारागुआ आ गया, कोस्टा रिका आ गया, पनामा आ गया। पनामा वाले रीजन में यहाँ पर एक छोटा सा गैप दिखाई दे रहा है, वही क्या है? हमारा पनामा कैनाल हो जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल अमेरिका की ये कुछ कंट्रीज हो जाती है। इस तरफ आ जाता है हमारा पैसिफिक ओशन, इधर आ जाता है कैरेबियन सी, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो आपको गल्फ दिखाई दे रही, गल्फ ऑफ होंडुरास, यही हमारे काम की है। और बाकी और कोई सी गल्फ यहाँ पर अभी काम की हमारे लिए नहीं है। गल्फ ऑफ होंडुरास की बात करी हमने, ठीक। तो यह हो गया हमारा सेंट्रल अमेरिका। तो याद रखिएगा, नाम ज्यादा कंफ्यूज करते। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा फटाफट वापस, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, रिवीजन में आ जाए। ब्रुक्स माउंटेन, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ माउंट मैकिनले, ये वही वाला माउंटेन है, ठीक है। मैकेंजी माउंटेन, रॉकीज माउंटेन, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कोस्टल रेंज, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कैस्केड रेंज, है ना। कोस्टल रेंज और कैस्केड रेंज दोनों ही याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ग्रेट बेसिन, यहाँ पर आके यहाँ पर हमने देखा कोलोराडो प्लेटिव, है ना। कोलोराडो प्लेटिव हमने यहाँ पर देख लिया। अपलेशियन माउंटेन हमने यहाँ पर देख लिया। फिर यहाँ पर हमने बात कर दी कैनेडियन शील्ड की, ठीक है। कैनेडियन शील्ड हमारा यहाँ पर हो गया। ये हमारा ग्रेट लेक्स वाला रीजन यहाँ पर आ जाएगा। ग्रेट लेक्स में आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जूम करके देखें तो इस तरफ आ जाता है हमारा
मैक्सिकन प्लेटिव यही वाले रीजन का बड़ा बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैक्सिकन प्लेटिव हो गया, ठीक है। कैलिफोर्निया यानी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आ गया, ये हमारा कैलिफोर्निया वाला पेनिनसुलर रीजन आ जाता है, ठीक है। और ये फिजिकल वाला डिवीजन हमारा हो जाता है, ठीक है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है लॉरेंशियन प्लेटिव, ठीक है। लॉरेंशियन प्लेटिव क्या नाम से दिखाई दे रहा है? लॉरेंशियन प्लेटिव होता है क्योंकि एक ही इमेज में सभी चीजों को कवर करना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हमको जो दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई चीज हर मैप पर आपको मिल जाती है, इसलिए मैं मल्टीपल मैप, ऐसा नहीं है कि हमने एक ही मैप क्यों रख रखा है, बार बार मैप क्यों दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैप इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नई चीजें मिल जाती है, बाकी सब चीजों को भी हम साथ में देखेंगे। चलिए, उसके अलावा यहाँ पर रॉकीज माउंटेन हमने यहाँ देख लिया था, सियरा निवादा, ठीक है, सियरा निवादा रेंज, तो फिर से आ गया ना। ग्रेट बेसिन यहाँ पर आ गया, ग्रेट सॉल्ट लेक आपको वहां पर भी दिखाई देगा, लेक्स में भी बताऊंगा। माउंट एल्बर्ट हमने देख लिया था, ग्रेट प्लेन्स हमने बात कर ली, ठीक है। ग्रेट लेक्स यहाँ पर आ जाएगा जो हम आगे बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रुक्स माउंटेन यहाँ पर ही दिया हुआ है, ठीक है। और चीजें क्या ही बता दूं मैं आपको, सब कुछ मैंने आपको इसमें लगभग बता दिया है, ठीक है। और अगले सेक्शन में भी हम कुछ रिवर वाले सेक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट जो है, ठीक है, वो अलग करती है किसको? नॉर्थ अमेरिका और रशिया को, नॉर्थ अमेरिका के अलास्का वाला रीजन को, ये हमारा अलास्का वाला रीजन आ रहा है, ठीक है। ब्रुक्स रेंज आपको यहाँ पर बताई मैंने, और ये आ रहा है रशिया वाला रीजन। इन दोनों रीजन को क्या करता है? अलग कर देता है। ये रशिया हो गया और ये यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर अलास्का आता है इसीलिए हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि अलास्का यहाँ पर आता है और अलास्का पार्ट है किसका? यूनाइटेड स्टेट्स का, इसीलिए हम वहां पर बात कर रहे हैं। चलिए, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहता है, ये वाला सेक्शन यहीं तक रहता है। अब हम इसके आगे चलेंगे रीजनल डिवीजन किसके? अमेरिका के, अमेरिका के रीजनल डिवीजन को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर हमारा लेक्चर फिर खत्म हो जाएगा। आगे रीजनल डिवीजन, फिर रीजनल डिवीजन में कौन कौन से हिस्से कवर होते हैं, माउंटेन, प्लेटिव, प्लेन, रिवर, और भी बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड कर रखा है उसको, है ना, उसको कंप्लीट करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा नाम अंकित बिंजवा, बने रही मैप माइंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच।